हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल एआर कैंपस। दोस्तों, आज हम भारत की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो हम समझेंगे कि झील किसे कहते हैं। पहले हम उसके बारे में जानेंगे कि झील होता क्या, झील किसे कहते हैं। फिर उसके बारे में हम देखेंगे झीलों के कितने प्रकार हैं। फिर हम देखेंगे सभी राज्यों के महत्वपूर्ण झीलें, और जो सभी परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट, उनको भी मैंने लास्ट में डिस्कस किया है। तो आइए हम देखते हैं। पहले झील किसे कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, झील पानी से भरा हुआ कुंड है जो चारों ओर भूमि से घिरा होता है। आप कभी गांव में देखे होंगे बहुत बड़ा तालाब। तालाब क्या होता है, चारों तरफ ये धरती आपकी स्थल है और बीच में गड्ढा खोद के तालाब बना दिया जाता है। तो इसी प्रकार झील ही होता है, बस झील को और बहुत ज़्यादा बड़ा में होता है, बहुत ज़्यादा विस्तारित होता है, उसे हम झील कहते हैं। तो आप समझेंगे कि झील कितने प्रकार के होते हैं। झील तो ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन कुछ प्रकार इंपॉर्टेंट है इसमें, जो मैंने एग्जाम में बार बार पूछता है, मैंने उसको लिया है। जैसे पहला होता है लैगून झील। क्वेश्चन पूछता है लैगून झील कौन सा है, कौन सा नहीं है। तो पहले हम समझेंगे लैगून होता क्या है। जो ये आप ये देख रहे हैं फिगर में, जैसे ये समुद्र है, समुद्र तट के किनारे, जैसे ये आपको पता होगा समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है। अब जो इसके किनारे बनने वाले जो झीलें होंगी वो भी तो खारे झील होंगे, ठीक है। तो जैसे ये वाला देखिए आप, ये पानी इसके अंदर एंट्री हुआ। पानी कैसे एंट्री हुआ, यहाँ से बहुत बड़ी लहरें आती हैं और पवनों द्वारा पानी इसके अंदर एंट्री होता है। फिर पानी इसके बाहर भी जाता है, अंदर बाहर होता रहता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा झील का इसी तरह से झील का निर्माण कर लेता है, बहुत बड़ा तालाब की तरह झील का निर्माण कर लेता है। तो हमारे इसको हम क्या बोलेंगे, लैगून झील। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, समुद्र तट के निकट लवण या खारी जल की एक झील या जलाशय जो रुधिका पुलिन मतलब ये वाला पोर्शन जो आपका यहाँ पे रोक लेता है, पानी नहीं मतलब बाहर नहीं जाने देता, द्वारा समुद्र से अलग सा रहता है, परंतु समुद्र का पानी उसमें आ जा सकता है, ठीक है। तो लैगून झील हमारे भारत में दो इंपॉर्टेंट लैगून झील है, चिल्का झील और पुलिकट झील। ये दो झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी हम आगे विस्तार से देखेंगे। गोखुर झील, तो गोखुर झील हम बता रहे हैं, जैसे जब कभी नदियां पहाड़ से एंट्री करती हैं मैदान में, जैसे पर्वत से मैदान में एंट्री करती है, तो वो ऐसे टेढ़े सोझे बहती हैं, ऐसे ऐसे जाती हैं, यानी एस के आकार की तरह बहती हुई जाती हैं। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, इस तरह से झील जा रही है, ऐसे 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 बना के जा रही है, ठीक है। ये गोखुर झील इसका नाम दिया गया है। तो ये नदियाँ ऐसे ऐसे बहती चली जाती हैं, लाखों मतलब बोलते ना कि हजारों साल लाखों साल से, लेकिन ये धीरे धीरे यहाँ पे कटाव सा हो जाता है। तो जो ये पतला सा था यहाँ पे कट जाता है, उधर पानी न जाके इधर पानी जाने लगता है। फिर वो जो इधर बचा हुआ पोर्शन होता है वो एक झील का निर्माण कर लेता है, उसको हम बोलते हैं गोखुर झील। गोखुर झील जैसे मैदानी क्षेत्र में नदी की धारा दाएं बाएं मतलब वही टेढ़े मेढ़े बिखलाती हुई जाती हैं और विसर्प का निर्माण करती हैं। ये विसर्प एस के आकार का होता है, जैसा मैंने आपको भी बताया है। देखते हैं, जैसे थर्ड नंबर का है क्रेटर झील। क्रेटर झील क्या होता है, ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी का उद्गार होता है ना, ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद तो कभी तो शांत होगा, हमेशा तो होता नहीं है। जब शांत होगा उसके बाद वहाँ पे गड्ढा बन जाता है। जब गड्ढा बन जाएगा तो उस गड्ढे में बारिश की वजह से या बर्फ की वजह से पिघला हुआ पानी बहुत ज़्यादा जमा हो जाता है, और जमा होने के बाद वो एक झील का निर्माण हो जाता है वहाँ पे। अब ये देखिए, जैसे ये है ना गड्ढा, ये है यहाँ पे ज्वालामुखी कभी हुआ होगा, फिर ये ज्वालामुखी जब शांत हुआ बंद हो गया तो ये गड्ढा का रूप ले लिया। जब गड्ढे का रूप लिया तो इसमें पानी भर गया और ये पानी भरने से झील का निर्माण हो गया। इसका एक एग्जाम्पल है महाराष्ट्र का लोनार झील, मैं इसके बारे में आगे बताया हूँ। आइए फोर्थ नंबर देखते हैं, मीठे पानी की झील। और फिर खारे पानी की झील भी देखेंगे, जो ग्लेशियर से पिघले हुए हैं, मतलब जब बर्फ पिघला है, ग्लेशियर पिघला है, उसके वजह से जो झील बना, यानी हिमानी झील के बारे में देखेंगे। और कृत्रिम झील के बारे में देखेंगे। एक सब प्राकृतिक झीलें हैं, कृत्रिम झील मतलब जो मैनमेड आदमियों द्वारा बनाया गया, इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, जैसे कुछ झीलों के पहले बारे में हम जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर की कुछ झीलें हैं, इसमें 2-3 झीलें वहाँ की हैं, लद्दाख की हैं, तो मैंने उसको इसी में इंक्लूड कर दिया है, लेकिन आप जानते रहिए। ये पोगोंग झील, ये जो है ना आपका, ये पोगोंग झील है ये, और ये सोमेरारी, ये 2 झीलें याद रखना। ये झील है पोगोंग झील और सोमरारी झील। ये कहाँ की झीलें हैं दोस्तों, ये झीलें हैं लद्दाख के।
ये झीलें लद्दाख की, हमारे पोगोंग झील, सिमुरारी झील, और बाकी भी जितने भी नाग नागिन आए सब जम्मू कश्मीर है, जैसे अनंतनाग, बेरी नाग, शेष नाग, कौसर नाग, नागिन, ये सब झीलें जो हैं जम्मू कश्मीर के हैं। लेकिन दो झीलें बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, एक बुलर झील और एक डल झील, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम आगे डिस्कस किए हैं विस्तार से, लेकिन जानिए एक छोटी सी ट्रिक, अगर पूछ दे कोई बुलर झील कहाँ है तो आप कैसे कहोगे, बुलर से याद रखना ऊलन। अगर हमको ठंड लगती है तो हम कौन से कपड़े पहनते हैं, ऊलन के कपड़े पहनते हैं। अगर हम जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ मुझे बहुत ठंड लगती है, तो वहाँ जब हमको ठंड लगेगी तो हम ऊलन के कपड़े शरीर पर डालेंगे। कौन से कपड़े डालेंगे, वूलन के, तो वूलन से वूलर याद रखना और डालने से डल झील याद रखना। तो दो झील जम्मू कश्मीर के हैं। हम पहले देख लेते हैं उत्तराखंड की झीलें। जितने भी ताल वाले झीलें हो, नैनीताल, डोडी ताल, भीम ताल, सात ताल, नौका ताल, छिया ताल, देव ताल, खुरपा ताल, राकस ताल और माला ताल, ये जितने भी झीलें ताल की हैं वो उत्तराखंड की हैं। बस एक्सेप्शनल दो हैं जो कि एग्जाम में पूछता है, सूरज ताल और ये देखिए सूरज ताल, चंद्र ताल। ये कहाँ की झीलें हैं, हिमाचल प्रदेश की है। ये दोनों याद रखना, सूरज ताल, चंद्र ताल, ये हिमाचल प्रदेश की हैं। और उत्तराखंड में एक झील और भी है बहुत इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम लास्ट में बताया हूँ, जिसे हम बोलते हैं मतलब रूपकुंड झील। आगे हम बताएंगे उसके बारे में। जैसे यहाँ पे कुछ और झीलें देख लेते हैं। मणिपुर की झीलें, मणिपुर में एक झील है लोकटक झील। अगर हम आपको बताते हैं एक ट्रिक, हमारा ट्रिक क्या है, अगर आप मणि देखे हो, आप मणि देखते हो तो एक टक लगा के देखने लगते हो। अगर आप मणि देखोगे तो अगर आप जैसे आपके सामने मणि होते तो उसे एक टक से लगा के देखने लगोगे, काश ये हमको मिल जाए। तो लोकटक झील, जैसे ही लोकटक नाम याद आए तो मणिपुर आना चाहिए। अब दूसरा देखते हैं, उड़ीसा का चिल्का झील बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसे कैसे याद रखेंगे, चील होता है ना, चील आसमान में उड़ते हैं, जो बड़े बड़े चील होते हैं, चिल्का से चील याद रखना। चील का नाम आते ही माइंड में आ जाएगा, चील उड़ते हैं, तो उड़ने से क्या हो गया, हमारा उड़ीसा हो गया। तेलंगाना, ठीक है। हम अपने जैसे एक मैं छोटा सा ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे अपने हुस्न से मिलने अगर तुम जाओ तो तुम्हारे मन में हमेशा एक गाना गाने का लत आएगा कि अगर हम अपने हुस्न से मिलने जा रहे हैं तो हम एक गाना गाएंगे वहाँ पे। तो हुसैन सागर झील हमेशा याद रखना, तेलंगाना। क्या, हुसैन सागर झील तेलंगाना। और नागा अर्जुन, नागा अर्जुन तो वहाँ के थे ही तेलंगाना के, तो तेलंगाना का नागा अर्जुन सागर। आंध्र प्रदेश का दो बहुत इंपॉर्टेंट है, कोलेरू और पुलिकट झील। दो आंध्र प्रदेश के दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोलेरू और पुलिकट झील। इन दोनों के बारे में आगे मैं बताया। केरल का दो झील बहुत इंपॉर्टेंट है, वेम्बनाड झील, अष्टमुदी, वेम्बनाड झील और अष्टमुदी झील। और महाराष्ट्र का लोनार, अभी जो मैंने पीछे आपको बताया था क्रिकेट से, मतलब ये ज्वालामुखी से हुआ था लोनार झील। और पवई, पवई एक जगह है वहीं पे, उसी के नाम पे पड़ गया पवई झील। आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन हम लगाते हैं, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है। अब जैसा कि फिगर में ये देख सकते हैं, मीठे, भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील, एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछता है, कंफ्यूज मत होना। सबसे बड़ी मीठे जल की झील, खारे जल की झील, सब है यहाँ पे सबसे बड़ी झील, लेकिन यहाँ देखना मीठे जल की झील। तो हमारा आंसर होगा हमारा वूलर झील। तो वूलर झील कहाँ पे है, अभी मैंने आपको बताया था, जब आप जम्मू कश्मीर में जाओगे तो कौन से कपड़े पहनोगे, वूलन के कपड़े पहनोगे। अपने वूलन के कपड़े अपने शरीर पे डालोगे तो वूलन से वूलर हो गया और डालोगे डल। तो दो झीलें कहाँ की हो गई, जम्मू कश्मीर की। और ये जो कि उसमें वूलर झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। चिल्का झील के बारे में बता ही दिया आपको, चिल्का झील, चील उड़ते हैं, ठीक है। और लोकटक, अगर आप लोकटक एक टक लगा के क्या देखोगे, मणि, तो मणिपुर हो गया। पुष्कर हमारा अब पड़ता है राजस्थान में। और अब वूलर झील कौन सा झील है, गोखुर झील है। मैंने गोखुर झील अभी आपको बताया था, एस के आकार में चलता है ऐसे, ठीक है। अगर कभी क्वेश्चन पूछ दे तो वूलर झील कौन सा झील है, गोखुर झील है, और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। आगे देखते हैं। उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील कहाँ है। मैंने तो आपको ट्रिक बार बार बता रहा हूँ, लोकटक। अगर आप मणि देखें तो आप एक टक लगा के देखने लगोगे तो इसका आंसर होगा हमारा मणिपुर, ठीक है। आप जैसे ये देख सकते हो लोकटक झील। अब ये वहीं पे मणिपुर में ही लोकटक जो झील है वहाँ पे ये जैसे देखिए, ये तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क इसे बोला गया है। इसका नाम है केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ एक तैरता हुआ पार्क है। ये कहाँ पे ही है, ये मणिपुर के लोकटक झील में पाया जाता है, केबुल लामजाओ तैरता हुआ पार्क, याद रखना इसको। नेक्स्ट, उमियम झील किस राज्य में है। उमियम झील दोस्तों ये शिलांग राज्य में है। शिलांग कहाँ पे पाया जाता है, शिलांग मेघालय में।
तो हमारा आंसर हो गया उमियम झील मेघालय में। मेघालय में कहाँ पे? शिलांग में। आप देख सकते हैं ये उमियम झील का पिक्चर है। जो प्रसिद्ध लैगून झील चिल्का किस राज्य में है? बार बार देख रहे हैं चिल्का हमारा कहाँ है? चील हमारा उड़ते हैं, उड़ीसा हो जाएगा ये। अब ये देखना ये चिल्का भी झील लैगून झील है। लैगून झील के बारे में भी मैंने बताया था। लैगून झील याद रखना, चिल्का झील। ये जो समुद्र है, समुद्र के किनारे ये पानी एंटर हो गया, यहाँ पे ये झील का निर्माण कर लिया, तो लैगून झील। अब ये चिल्का झील कौन सा? ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी, क्यों खारे पानी की झील है? क्योंकि ये समुद्र का पानी खारा होता है। समुद्र का पानी खारा होता है तो ये समुद्र का ही तो पानी एंट्री कर रहा है उसमें, तो खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी हो गई? समुद्र के किनारे, ठीक है। ये हमारी चिल्का झील हो गई। ये भारत की सबसे बड़ी झील होने के साथ साथ विश्व की दूसरे सबसे बड़ी भी झील है ये, ठीक है। और चिल्का झील को आप उड़ीसा का गहना भी बोलते हैं, ठीक है, ज्वेल ऑफ उड़ीसा। भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील बुलर झील किस है? अभी मैंने बताया था ना, मीठे सबसे बड़ी मीठे जल की झील या ताजे जल की झील बुलर कहाँ पड़ती है? आपका जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट लोनार झील, अभी मैंने बताया था ना, लोनार झील किससे बना है? आपका ज्वालामुखी से। ज्वालामुखी जब उद्गार हुआ, ज्वालामुखी उद्गार होने के बाद जब शांत हुआ, गड्ढे हो गए, उसमें पानी भर गया। ये देखिए, अब ये आप देखेंगे यहाँ पे दो दो कलर है, एक कलर ये ब्लू है, इसका कलर, एक कलर ग्रीन कलर लग रहा है। तो ये दोनों कलर में क्या फ़र्क है? ये क्योंकि ये मौसम के हिसाब से कलर अपने आप परिवर्तन करता है। इसकी एक खास बात यही है कि जब ये मौसम चेंज होता है ये कलर बदलता है, इसलिए हमेशा न्यूज़ में रहता है ये लोनार झील। तो लोनार झील हमारा कहाँ पे है? महाराष्ट्र। कैसे याद रखोगे? लोनार, लोनार से याद रखो अनार। क्या रखोगे आप नाम? अनार। और अनार सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है बच्चों? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। और आप देख रहे हो इस कलर, अनार के कलर का तरह ये दिख भी रहा है। तो लोनार, लोनार से याद रखना अनार। अनार कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में कौन सा झील हो गया? लोनार झील, ठीक। विश्व प्रसिद्ध खारे जल की झील सांभर झील किस राज्य में है? सबसे पहली सांभर झील, ये खारे जल की झील है। ये सांभर झील ये राजस्थान में है, बहुत बड़ी झील है ये अंतर्देशीय खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। जो चिल्का झील अभी मैंने इसके पहले पढ़ा था उड़ीसा का, वो समुद्र के किनारे था। लेकिन अगर अंतर्देशीय बोले मतलब किसी राज्य के अंदर, ठीक है, किसी राज्य के अंदर अंतर्देशीय खारे पानी की झील सबसे बड़ी झील है सांभर झील। कहाँ पे पाया जाता है? ये राजस्थान में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील ये हमारा, आप सब जानते हैं वेम्बनाड झील कहाँ पे है? केरल में, क्योंकि ये केरल में ही ये एक फेस्टिवल होता है, नौकायान फेस्टिवल होता है, ये केरल में ही। ये केरल की सबसे बड़ी झील है और देश की सबसे लंबी झील है। याद रखना, सबसे बड़ी झील नहीं, देश की सबसे लंबी झील है। लंबाई में सबसे बड़ी झील है ये, इसीलिए लंबा है तभी तो यहाँ पे नौकायान का रेस होता है, और लंबा नहीं होता तो नौकायान का रेस कैसे होता है? ऐसे भी दिमाग लगाना। पहले बताना वेम्बनाड झील कहाँ है? दो झील केरल की बहुत इंपॉर्टेंट थी, वेम्बनाड झील, अष्टमुदी झील। तो वेम्बनाड झील कहाँ है? केरल है, और ये केरल की सबसे बड़ी और देश की सबसे लंबी झील है, ठीक है। कोलेरू झील, अब कोलेरू झील कहाँ पाया जाता है दोस्तों? अभी मैंने आपको बताया था पीछे, कोलेरू झील हमारा आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था पीछे, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर है? ये चंबल नदी पे है। इसको याद रखना, एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो मैंने इसको डाल दिया। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर, ये सब चंबल नदी के किनारे बनाए हुए जलाशय हैं। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? बताइए, आप सब पढ़ चुके पीछे, अब बताइए इसमें कौन सा सही नहीं है। वीडियो को पॉज करिए, अब देखिए कितना आपको समझ में आ रहा है। आप एक टक, लोकटक, एक टक, मणि को देखोगे तो आप क्या करोगे? एक टक देखते रह जाओगे। ये तो सही है। सांभर झील पीछे मैंने पढ़ाया, नमक का ढेरा लगा था वहाँ पे। सांभर झील कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। लोनार झील, लोनार मैंने बताया महाराष्ट्र में। लोनार से अनार याद रखना, अनार कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में। हुसैन सागर झील, अभी मैंने बताया था हुस्न को देखते ही आपके अंदर गाना गाने का एक ललक पैदा हुआ, तो गाना से तेलंगाना, तो हुसैन सागर कहाँ है? तेलंगाना में, ठीक है। तो ये हमारा कर्नाटक नहीं होगा, तेलंगाना होगा, तेलंगाना। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन एक लैगून झील है? लैगून झील मैंने बार बार बता रहा हूँ, लैगून झील कौन सा होता है? जो समुद्र के किनारे होता है, लैगून झील होता है। जैसे यहाँ पे अष्टमुदी झील, अष्टमुदी झील
केरल का है, लैगून झील है, यहाँ पे पाया जाता है अष्टमुदी झील, ठीक है। और चिल्का झील, अभी मैंने बताया चिल्का झील उड़ीसा में है, चील उड़ता है, ठीक है, उड़ीसा में यहाँ पे। और पुलिकेट झील, पुलिकेट झील हमारा यहाँ पे आंध्र प्रदेश में, याद रखना, पुलिकेट झील यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। ये क्या होता है, 84% पार्ट पाया जाता है आंध्र प्रदेश में और 16% पाया जाता है तमिलनाडु में। तो अगर हमारा आंध्र प्रदेश आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो हम 16% पे जाएंगे, तमिलनाडु मारेंगे, तमिलनाडु मारेंगे। लेकिन दोनों ऐसा नहीं, हमेशा आंध्र प्रदेश ही आता है। तो पुलिकेट झील भी आंध्र प्रदेश, ये तीनों झील लैगून झील है क्योंकि ये समुद्र के किनारे हैं। लेकिन ये जो पेरियार झील है केरल का, ये समुद्र किनारे नहीं है। तो हमारा आंसर होगा ये, ठीक है, पेरियार झील। हैदराबाद एवं सिकंदराबाद के बीच कौन सी झील स्थित है? हैदराबाद और सिकंदराबाद ये दोनों जुड़वा राजधानी है, ठीक है। हैदराबाद और सिकंदराबाद बोला जाता है, इनको जुड़वा बहन बोला जाता है, राजधानी जुड़वा बहन बोला जाता है। तो इन दोनों के बीच में एक झील पड़ता है, कौन सा झील है? मैंने उसी के बारे में बताया था मैंने कि हमारा झील कौन सा है, हुसैन सागर झील। तो हुसैन सागर झील कहाँ है? हुस्न को देखते ही मन में गाना गाने की भाव आता है, गाना से तेलंगाना, याद रखना, हुसैन सागर झील। और ये भारत का एक कृत्रिम झील है जो हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना के हैदराबाद में। निम्न में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा? सांभर, मैंने बताया अभी, सांभर झील राजस्थान में है। लोनार झील, लोनार से अनार, अनार कहाँ पाया जाता है? महाराष्ट्र में, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। चिल्का झील उड़ीसा, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश। रूपकुंड झील, मैंने जो बता रहा था अभी, उत्तराखंड में एक झील है रूपकुंड झील, एग्जाम में पूछा था। रूपकुंड झील कैसा, मतलब कहाँ पे पहले पाया जाता है? ये पाया जाता है उत्तराखंड के कुमायूं में। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, ये रूपकुंड झील है। और यहाँ पे क्या है कि करीब 1800 से 1000 आदमियों की, मतलब मनुष्यों की कंकाल पाया गया था यहाँ पे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस होता है। जब ये, अभी तो मान लो पानी है, जब ये सूखा पड़ेगा यहाँ पे तो कंकाल यहाँ पे दिखते हैं बहुत सारे आदमियों के। तो इसे हम कंकालों वाली झील भी कहते हैं। और उत्तराखंड सरकार ने इसको रहस्यमयी झीलों का भी नाम दिया गया है। ये पर्यटक यहाँ बहुत सारे आते हैं इसको देखने के लिए। तो रूपकुंड झील कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड के कुमायूं में। पुलिकेट झील मैंने भी आगे पढ़ा, आंध्र प्रदेश का पुलिकेट झील, ठीक है। ये हमारा पुलिकेट झील है, आंध्र प्रदेश का पुलिकेट झील। मैंने बताया था 84% आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। और नीचे आप देख सकते हैं तमिलनाडु, 16% ये तमिलनाडु में है, ठीक है, पुलिकेट झील। लेकिन हमारा आंसर हमेशा अगर दोनों रहेगा तो आंध्र प्रदेश मारेंगे हम। तो पुलिकेट झील कहाँ है? यहाँ पे जैसा ऑप्शन देख सकते हैं, उड़ीसा आंध्र प्रदेश, केरल कर्नाटक आंध्र प्रदेश है, तो बस आंध्र प्रदेश मारेंगे। ये देश की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी थी? चिल्का झील थी। और सुंदर पुलिकेट झील श्रीहरिकोटा के बैरिकेड द्वीप पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में सीमा पर स्थित है। और गोविंद सागर झील कहाँ है? भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। मैंने बोला था लास्ट में, कृत्रिम झील जो मैन मेड, आदमियों द्वारा बनाया गया, बहुत बड़ी झील बनाया गया था आदमियों द्वारा। गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील कहाँ पे? सतलज नदी पे है, हिमाचल प्रदेश में है। अब ये मैन मेड कैसे झील बनाते हैं? जैसे अगर हम, ये नदी है, मान लीजिए नदी बह रही है, नदी निकल रही है, और यहाँ मैंने एक डैम बना दिया। ये डैम, जैसे मैंने यहाँ पे एक डैम बनाया, डैम के पीछे एक वो बनाया जाता है जो पानी यहाँ पे इकट्ठा होता है, ठीक है। इसी को हम झील का निर्माण देते थे, इसी को झील का निर्माण देते, यही कृत्रिम झील होता है, मैन मेड द्वारा बनाया गया। तो ये सतलज नदी पर हिमाचल प्रदेश में है। तो भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है? सबसे बड़ी देख लिए, सबसे खारा पानी देख लिए, मीठे पानी देख लिए, और सबसे ऊंची झील कौन सी है? झील ये हमारी सिक्किम में है, इसका नाम है चोलामू झील। चोलामू झील भारत की सबसे ऊंची झील है दोस्तों। फुलर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में। फुलर झील से यहीं से निकलता है कौन सा? गोमती नदी निकलती है, हमारी गोमती नदी निकलती है। गोमती नदी का उद्गम यहीं से होता है। फुलर झील उत्तर प्रदेश का है। थैंक यू एंड सब्सक्राइब माय चैनल दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच।